हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। मैं जोशी सर आप सबका जोशी सर मैथ पॉइंट के ऊपर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी बच्चे मस्त रहें, दुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहें। ठीक है, चलो बेटा, आज मैं लेकर के आया हूँ अपनी 10th क्लास में अपन आज करेंगे एक्सरसाइज 3, जिसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल। अपने जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में फिलहाल भी वीडियो डाल रहा हूँ जिसके अंदर बहुपद दूसरी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसी तरह से है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो लेकिन इसमें अपन जो पढ़ेंगे बहुपद पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद अपने 10th लेवल में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वापस आप सब बच्चों को याद दिला दूं कि 9th क्लास में जो हमने कुछ चीजें की थी। सबसे पहली चीज देखो तो बेटा बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद क्या है, तो बहुपद जो है, जैसे मैंने एफ एक्स बराबर लिखा, एफ एक्स बराबर जो लिखा, मान लो कि अक्स ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी। ठीक है, ये लिखा। तो ये अक्स के जो ऊपर घात है, ये जो घातें हैं, जैसे 2 है, इसके नहीं है तो 1 है, यहाँ पे अक्स भी लिख सकते हो तो यहाँ पे अक्स आ जाएगा, यहाँ वाई लिखोगे तो यहाँ वाई आ जाएगा, जेड लिखो तो जेड आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो अच्छी तरह से। तो ये जो है, इसके अगर मैं घात की बात करूं, तो घात कितनी इसकी 2। घात किसे कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो घात क्या होनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखो बहुपद में जो घात होती है, याद रखो मैं जो बात बता रहा हूं, बहुपद में चर क्या होता है, जो आपने अक्स लिया तो अक्स चर हो जाएगा, अगर वाई लिया तो वाई चर हो जाएगा। जो भी चर लेते हो बहुपद में, चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। ये याद रखना है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है, अर्थात पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, अर्थात पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3, ये कोई भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सुन इनफाइनाइट तक चलती है। तो मतलब कहने का मतलब है, चर के जैसे अक्स है चर है, वाई है तो वाई चर हो जाएगा, जेड है तो जेड चर। इसकी घात कभी भी बट्टे में नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें बट्टे में संख्या है 1/2 5/6 ऐसे है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये होगी घात 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। अब मान लो कि आपको पता है कि 0 होने का मतलब अक्स की घात 0 हो जाएगी, तो उसका मान कितना होता है, जिसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो घात 0 हो सकती है, जैसे इसमें घात 0 है। क्यों? सी यहाँ अक्स नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सी यहाँ पे अक्स था, उसकी घात 0 थी, इसलिए वो सी आ गया। क्योंकि आपको पता है कि सी गुणा अक्स की घात 0 का मान 1 होगा, तो सी आ जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो। इसलिए इसमें अक्स की घात 0 है, इसमें अक्स की घात ऊपर कितनी है, 1 है। अक्स की घात कितनी है, 1 है, और इसमें कितनी है, 2 है। तो इनमें से होनी चाहिए घात, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब न तो घात बटे में होगी, बटे में नहीं होगी, और माइनस की भी नहीं होगी, रूट की भी नहीं होगी, जैसे 1/√2 √3 ऐसे भी नहीं होगी, माइनस में भी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको ये कहूं, जैसे मान लो कि मैं आपको ये कहूं, ठीक है, तो घात किसे कहते हैं कि बहुपद में चर की सबसे ज्यादा घात कितनी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे ज्यादा घात कितनी, 2 ही। तो बहुपद में चर की जो मैक्सिमम पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे इसको? तो इसलिए इसका नाम क्या है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद है, उसका रूप यही होता है बेटा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब मान लो कि मैं और एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैंने लिखा एफ वाई बराबर लिख दिया मान लो, और मैंने लिख दिया 2y² प्लस का 3/y। अब बोलो बहुपद है या नहीं है? तो एक काम करना है, 2y² प्लस, पहले y को ऊपर ले जाओ, नीचे नहीं रखना कभी भी, चर को ऊपर ले जाओ, तो y की घात कितनी हो जाएगी ऊपर जाकर के, -1, नीचे +1 है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले, घात का चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाले को ऊपर ले जाए, -1 होगी। अब -1 इसमें है क्या, नहीं है ना, तो आप लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद समझ में आ गया होगा सबको कि बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या क्या होती है, ये होती है। ठीक है, वैसे आपको ध्यान में होना चाहिए, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W होता है, W से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स, WHOLE होल नंबर्स। चलो खैर, चलो अब बात समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। अब इसको मैं मिटा देता हूं और अब इस चैप्टर में आ जाते हैं, मिटा दो इसको। चलो, बहुपद समझ गए सभी बच्चे, घात समझ गए बहुपद की, कि जो चर की ज्यादा घात होती है, बड़ी से बड़ी घात होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे बेटा? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देख पा रहे हैं?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको अपन, ठीक है, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब द्विघात बहुपद जो बोलेंगे इसको अपन तो इसका जो रूप है मेन वो क्या होता है, इसका रूप होता है एफ एक्स बराबर अगर अपन लें तो ए एक्स स्क्वायर, अभी बताया था मैंने, प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका रूप होता है। ये जो ए बी सी है ये कोई भी संख्या हो सकती है, जहां आप लिख सकते हैं जहां ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, बिलोंग्स टू आर अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख दो, हिंदी में लिख दो, वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है, लेकिन ए बराबर नहीं होगा जीरो के। ए जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया तो अक्स स्क्वायर का पद खत्म हो जाएगा, तो फिर दो घात का कैसे बोलोगे, दो घात का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चर की घात अधिकतम कितनी है, 2 है, ठीक है, इसलिए ये जीरो नहीं होगा और बाकी कोई भी जीरो हो सकता है, ठीक है, ये बात समझ पा रहे अच्छी तरह से। अब दो घात का बहुपद होता है तो शून्यांक किसे कहते हैं बेटा, 9th क्लास में कहा था कि चर, अब इसमें चर कौन है, अक्ष, y है तो y, z में लिखो तो z, तो चर का वह मान जिसको इसमें रखने पर इसका मान क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको शून्यांक बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद अगर है तो उसके 2 शून्यांक होंगे, 3 घात वाले के 3 होते हैं, 4 घात वाले के 4 होते हैं, तो इसके शून्यांक कितने होंगे बेटा, 2 होंगे, ठीक है। तो लाइन खींच कर मैं बोल रहा हूं कि द्विघात, ध्यान देंगे सभी बच्चे, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शून्यांक किसे कहते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब है कि बहुपद में, इस बात को समझे सभी बच्चे, बहुपद में चर अक्ष का, अगर चर अक्ष है तो अक्ष और वाई है तो वाई, ठीक है, अक्ष का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो, बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो, मान शून्य हो, शून्यांक कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं, जीरोज बोलते हैं इसको, जीरोज बोलते हैं, शून्यांक कहलाते हैं, ठीक है। अब 2 घात के हैं तो क्या बोलेंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होंगे, कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। द्विघात के 2 होंगे, 3 घात के 3 होंगे, 1 घात वाले के 1 होंगे, ठीक है। आप याद करो बात, 9th क्लास में जैसे अपन करते थे, एफ एक्स बराबर अपने पास दे रखा था अक्स प्लस 2, अब कहता था कि इसका शून्यांक याद करो, तो हम क्या करते थे, अक्स प्लस 2 को 0 के बराबर करते थे, तो अक्स बराबर कितना गया, -2, ये इसका शून्यांक है क्योंकि अक्स इसमें -2 रख दो, -2 + 2 को काट देगा, 0 बना देगा, तो अक्स का वह मान जिसको इसमें रखने पर इसको 0 बना दे, शून्य बना दे, वो इसका क्या कहलाएगा, शून्यांक, जो शून्य कर दे वो शून्यांक, ठीक है। तो ये शून्यांक हो जाएगा। और ये 1 ही क्यों आया, क्योंकि इसमें अक्ष की घात कितनी है, 1 है, चर की घात कितनी है, 1 है, ये 1 घात का बहुपद है, यानी कि 1 घात वाले को रेखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इसमें 1 घात का है तो शून्यांक 1 होगा, 2 घात वाले के कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से, मिटा दें इसको, ये आगे। अगली बात सुनिए, ये नोट कर लेना सभी अच्छी तरह से, ठीक है। अगली बात सुनिए, अगली चीज, यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, अभी बताया था द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं, 2 होते हैं शून्यांक, ठीक है। तो शून्यांक अल्फा व बीटा, इनको क्या बोलते हैं, अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा हो, तो भाई 2 होंगे तो मैंने दोनों मान लिया, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के 2 घात वाले बहुपद के कुछ कितने शून्यांक होते हैं, 2 होते हैं, एक को मैंने मान लिया अल्फा और एक को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। हो तो शून्यांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने का सूत्र, एक तो योग यानी जोड़, तो इनका 2 जोड़ दिया ना, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है -b/a। क्या याद रखना है, -b/a। अब बताओ ये b क्या है, माइनस लगा दिया, ये b क्या है, अक्ष के गुणा में जो संख्या वो b होगी, ये अच्छी तरह याद कर लेना सभी बच्चे, अक्ष के गुणा में जो संख्या होगी वो b होगी, और अक्ष स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होगी वो a होगी, वो यहां रखना है, ठीक है। और फिर है शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा निकाल, इसके ऊपर क्वेश्चन इसी साल बोर्ड के अंदर आया है, इसी साल आया है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे। गुणा क्या होगा, अल्फा बीटा, अरे गुणा कर दो, गुणा का मतलब है गुणा कर दो, जोड़ का मतलब जोड़ दो। सूत्र क्या होगा निकालने का, c/a। c बोले तो इसको अक्षर पद बोलते हैं, अक्षर पद है जिसमें अक्ष नहीं होता, अक्षर पद बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट टर्म।
तो अचर पद सी और बटे में ए क्या है, ये अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र याद रखने सभी बच्चों को निकालने का, ठीक है। इतना सभी बच्चे कर लिया, इसको एक बार सभी बच्चे नोट करें, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। चलो आगे बढ़े, मिटा दो इसको। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन, कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे अपन देखना। मिटा देता हूं इसको, सभी बच्चे नोट कर लेना, अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते जाएंगे सभी बच्चे। जैसे अपनी क्लास से ऑफ होगी तो मैं सभी बच्चों की चेक करूंगा, ठीक है। ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तब अपन चेक करेंगे। चलो अपन 3.1 करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्या कौन सी? 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है मैं लिख देता हूं पहले। द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच करो या कीजिए, ठीक है। पहला देखिए, पहला ले लेते हैं अपन, है ना, उसके बाद में देखते हैं। पहला मैं एफ एक्स के बराबर लिख देता हूं इसको। एफ एक्स के बराबर दिया हुआ नहीं है, फिर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुपद होता है उसको एफ एक्स जी एक्स कुछ भी लिख दो, ठीक है। लेकिन अक्ष कब लगाओगे? जब अक्ष चर है, इसमें सब में अक्ष चर इसलिए अक्ष लगा रहा हूं। अगर वाई होता तो वाई लगाता, यहां पे वाई आ जाता, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर और प्लस का कितना है? 8x। ये पहले वाला है, दूसरा इधर लिख रहा हूं। चलो इसको बाद में कर लेंगे अपन, पहले इसको देखिए, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक निकालने, जो शून्यांक यानी जो अक्ष का मान, अक्ष है इसमें तो अक्ष y है तो y, चर कौन होगा? अक्ष है तो अक्ष होगा, चर यानी वेरिएबल जो बदलता रहता है, और y है तो y होगा, ठीक है। अब शून्यांक ज्ञात करने, कितने शून्यांक होंगे इसके, कितनी घात का है? तो अक्ष की घात अधिकतम कितनी है? 2 है। वैसे ऊपर देखो क्या बोला, द्विघात, तो सभी द्विघात के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने कहा द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 उत्तर निकलेंगे, अक्ष के 2 मान निकलेंगे। 2 इस अक्ष के ऐसे मान होंगे जो इसको शून्य कर देगा, बहुपद का मान क्या कर देगा? शून्य कर, वो ज्ञात करने हैं पहले, ठीक है। चलो करते हैं, कैसे निकालेंगे? पहले देखो इसका गुणनखंड करूं, इन दोनों में कॉमन देखो 4 कॉमन है और अक्ष कॉमन है। कॉमन ले लिया, 4x कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब है जो कॉमन लेते उसका भाग देते हैं। 4x का भाग इसमें देंगे तो 4 कट गया, 1x कट गया, 1x बच गया। प्लस का प्लस के भाग देंगे तो प्लस, क्योंकि चिन्ह का भी भाग देते हैं, ठीक है। 4x कैसे भाग देंगे? 4 का भाग 8 में 2 बार गया, अक्ष x पूरा कट गया, ये बच गया, ये बच गया अपने पास, ठीक है। अब आपको शून्यांक निकालने के लिए, मतलब शून्यांक प्राप्त करने के लिए, किसे कहते हैं शून्यांक? अक्ष के वो मान जो बहुपद को शून्य कर दे। इसका मतलब है शून्यांक प्राप्त करने के लिए बहुपद एफ एक्स को किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि हमें अक्ष के वो मान चाहिए जो बहुपद को 0 कर दे। तो बहुपद को 0 कर दे तो बहुपद को 0 के बराबर करके और अक्ष के जो मान निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड जीरोज। वो पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, वो उसके क्या होंगे? शून्यांक होंगे, ठीक है। तो बहुपद अपने पास ये आया 4x, वो यही चीज है, बस कॉमन लेकर के गुणनखंड किया इसका, इक्वल टू क्या? 0। अब ये 4 गुना में भाग में लगा दो, तो आप बता रहे हैं कि x इंटू x प्लस 2 बराबर 4 का भाग 0 में देंगे तो आपको पता है 0 आ जाएगा। मतलब ये 4 गुना में भाग में जाएगा तो 0 में 4 का भाग देंगे तो हट गया, 4 हट जाएगा। देख पा रहे अच्छी तरह से? आगे मिटा दो इसको। चलो आगे देखिए क्या करें। अब आप हमेशा ध्यान रखो, जैसे 2 कोष्टक हैं, 2 कोष्टक आए या ये भी कोष्टक ही है, अरे इसमें 0 है, बस x प्लस 0 कर सकते हैं। तो ये अपने पास 2 हैं, इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है। इसका मतलब एक बार तो आप x को 0 कर दें, x बराबर 0 कर दें, या दूसरा जो x प्लस 2 है इसको 0 के बराबर कर दें। एक तो इसको सीधा 0 कर दें, एक ये कोष्टक इसको 0 अलग अलग 0 कर दें, तो x बराबर तो 0 आ गया सीधा, और यहां से x बराबर इसको उधर ले जाओ, माइनस का 2 आ गया। तो x के 2 मान आ गए, एक तो 0 आया, एक माइनस का 2 आया। अब x का मान 0 रखो आप इसमें, देखो 0 रखने का मतलब यहां रख करके नहीं दिखाना आपको, बस मन में चेक करना क्या, x का मान 0 रखो, 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की घात 0, 4 से गुणा होगा 0, तो ये 0 और 8 गुणा 0, ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो देख लो बहुपद का मान 0 हो गया। अगर x का मान माइनस का 2 रखोगे
तो -2 का स्क्वायर, यानी -2 को -2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तो घात 2 है ऊपर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 प्लस का 16 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस का 16 आ जाएंगे, काट देंगे 0 हो जाएगा। इसलिए ये दोनों मान, ये दोनों है, ये क्या होंगे, इसके शून्यांक हो गए। देख पा रहे अच्छी तरह से, ठीक है। अब अपन सत्यता की बात करें, मतलब हमने शून्यांक तो ज्ञात कर ले, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, देख पा रहे सभी बच्चे। अब अपन क्या करेंगे, शून्यांकों की सत्यता जांच करेंगे कि सही है या गलत है, ठीक है। तो शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की बात करते हैं, जांच करेंगे मतलब, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये जो आए ये किसके मान है, अल्फा बीटा के। अल्फा बराबर कितना 0, बीटा बराबर कितना -2। क्यों, अरे शून्यांक जो 2 निकलेंगे उन्हीं को मैंने माना था अल्फा और बीटा, ठीक है। तो चलो अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर याद है -b/a बताया था, याद करना। इधर बता दूं, अल्फा बीटा बराबर क्या बताया था, c/a बताया था। सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, ये बताया था, ठीक है, ये सूत्र बताया था, याद कर लेना, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब अल्फा कितना है देखो 0, प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस का सूत्र का b। तो यहां लिख देता हूं मैं कि यहां पे शुरू में लिख देता हूं, यहां पे शुरू में a, इधर a बराबर कितना है, अक्ष स्क्वायर के गुणा में मैंने क्या कहा था, अपना रूप क्या होता है, रूप बताया था ax² प्लस bx प्लस c, ये बताया था नहीं बताया था, fx बराबर ये बताया था। तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में जो होगा वो a होगा, तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में कितना 4 है, तो a बराबर 4 है। b बराबर कितना है, b बराबर अक्ष के गुणा में जो होगा वो b होगा, b का मान 8 है। और अचरपद c है क्या, नहीं है, तो अचरपद c की जगह नहीं है तो क्या कर दो 0 कर दो, c की जगह क्या कर दो 0। ये मान हो गए, इसमें रखो -b का मान वहां से देखो कितना है 8/a का मान वहां से देखो कितना है 4, ठीक है। तो बराबर माइनस में प्लस का भाग देंगे, माइनस आएगा, 4 का भाग 8 में 2 कितना आ गया 2 आ गया। और इधर देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, 0 - 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर भी -2 आ गया, इधर भी -2 आ गया, सत्य है। मतलब जो शून्यांक निकले उनका हमने जोड़ किया, तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। और हमने गुणांकों से भी निकाला, योग निकालने का सूत्र, मतलब गुणांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का इधर जो निकाला वो भी -2 आया, तो दोनों बराबर आ गए। अब इधर देखो गुणा करते हैं, तो अल्फा का मान 0 गुणा बीटा का मान -2, इधर सी का मान वहां से देखो 0 और नीचे ए का मान कितना है 4, ठीक है। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो बराबर 0 में किसी संख्या का भाग दें तो भी 0 आएगा, ये भी बराबर आ गया, तो ये भी सत्य है। तो हमने देखो दोनों तरीके से कर लिए, गुणांकों का सीधे जो शून्यांक निकले सीधे शून्यांकों का योग और गुणा, देखो सीधे शून्यांकों का योग निकाला और सीधा शून्यांकों का गुणा निकाला, वो सूत्र से जो योग का और गुणा का सूत्र है उससे जो निकाला उससे बराबर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये सत्य हो गया, यानी कि अपन ने इसको प्रूव कर दिया कि ये सही है, हमने जो निकाला वो सही है, मतलब सत्य भी हो गया, जांच भी होगी। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ले, चलो इधर वाला मिटा देते हैं इसको। तो देखिए अगला नेक्स्ट लेते हैं, कैसे कैसे करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करने सारे इसको, ठीक है ना। अगला लेते हैं, देखिए इसके अंदर इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट fx बराबर लिख देता हूं 4x² है माइनस का 4x प्लस 1 है। देख पा रहे अच्छी तरह से बेटा, इसको देखो मेरी बात सुने सभी। सबसे पहले इससे तुलना करेंगे, तो a बराबर अक्ष स्क्वायर का गुणांक 4, b बराबर अक्ष का गुणांक निशान सहित, देखो निशान सहित -4, और c बराबर अचर पद, देखो जैसे ये अचर पद कितना a b c के मान आ गए। अब पहले इसको गुणनखंड करो आप, fx बराबर इसको गुणनखंड करेंगे, तो द्विघात के गुणनखंड कैसे बताए थे, बाहर वालों को गुणा करेंगे, बाहर वालों को गुणा किया 4 आया, 4 एकम 4 आए। ऐसी संख्याएं देखनी जिनको गुणा करने पर 4 आए, आपस में उनको जोड़ेंगे घटाएं तो बीच का 4 बने, तो 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा करें 4 आएगा, 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 बीच का आ जाएगा। इसका मतलब पहले वाला ऐसे लिखना बताया था आपको, 9th क्लास में गुणनखंड करना बताया था, और लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना था, टुकड़े आपने 4 के टुकड़े किया कि 2 गुना 2 किए, तो इन 2 को लिख दो, 2 अक्ष लगा हुआ इसके, तो दोनों के अक्ष लगा दो, 2 अक्ष लगा दिए दोनों के, मिटा दो इसको। अब आपको देखो माइनस के 4 अक्ष लाने, तो दोनों को दोस्त बना दो, माइनस का 2 अक्ष दोस्त बनाओ, ताकि ये एक जगह इकट्ठे होकर के माइनस के 4 अक्ष आ जाएं। इसको देख करके चिन्ह लगाना है, बता दिया। अब कैसे करेंगे आगे, इन दोनों के अंदर कॉमन कितना आएगा 2 अक्ष, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, 2 अक्ष का इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा और 1 अक्ष बचेगा, प्लस का माइनस में भाग देंगे माइनस आएगा, 2 अक्ष का 2 अक्ष में भाग देंगे 1 बार जाएगा। फिर ये चिन्ह है वो चिन्ह लगाना है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन तो नहीं है तो 1 लेना बताया था। अब माइनस का माइनस में देंगे प्लस आएगा, 1 का भाग 2 अक्ष में देंगे 2 अक्ष आएगा, माइनस का प्लस में देंगे माइनस आएगा,
देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, और एक का एक में देंगे एक आएगा। ये दोनों सेम आए तो सही कर रहे हो वरना गलत कर रहे हो। तो पहले जो कोष्टक में सेम आया उसको लिख दो 2x माइनस 1, फिर बाहर वाला लिख दो 2x और ये माइनस का 1, ये तो दोनों सेम ही हो गए अपने पास, इसको इतना ही पढ़ा रहने दो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, शून्यांक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, शून्यांक प्राप्त करने के लिए क्या करना बताया था मैंने, fx को 0 के बराबर करना बताया था। तो अपने पास fx का मान कितना आया, 2x माइनस 1 आया, दूसरा भी 2x माइनस 1 आया, दोनों को 0 के बराबर करो, ये बताया था तरीका मैंने आपको, ठीक है। आगे चलें, आगे करें इसको। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। पहला जो 2x माइनस 1 है इसको 0 के बराबर करेंगे, या दूसरे वाला भी 2x माइनस 1 है ये 0 के बराबर करेंगे। ये अलग बात है कि दोनों सेम है लेकिन अपन तो करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो देखिए 2x बराबर है माइनस 1 को उधर ले जाए, प्लस का 1 हो गया, क्योंकि हमें x का मान निकालना है यहाँ लगा करके। तो आप देख रहे हैं x बराबर ये गुणा में भाग में ले जाओ, 1/2 आ गया, तो x का मान 1/2 आ गया, तो यहाँ से भी सेम ही है इसलिए x का मान 1/2 ही आएगा। तो अब की बार जो दो शून्यांक आए ना, दोनों आए, पहले वाले में 0 और माइनस का 2 आया था, अब की बार दोनों सेम आ गए, ठीक है, एक ही बात है। तो अब वही मान लो कि मान लो इनको बस कि माना पहले वाले को अल्फा ये आ गया और बीटा बराबर भी आ गया 1/2, सेम आ गए तो सेम लिख दो। पहले वाले में 1 में 0 1 में -2 आया था, तो अल्फा मैंने 0 को माना और बीटा मैंने -2 को लिया, ठीक है। अब इसको दोनों को मान लिया। अब गुणांकों की सत्याता कर लेंगे, गुणांकों व शून्यांकों में संबंध मतलब चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे बोलो, एक तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है बेटा, योग का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताया था, माइनस का b/a। अब एक तो इधर लिखो, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2, इधर माइनस का सूत्र का b देखो कितना है, b -4 बटा a का मान कितना है 4, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ 1/2 और 1/2, वैसे सीधा देख लो, आधा आधा जुड़ेगा तो 1 आएगा, या लघुत्तम लेकर भी कर लेना 1 आएगा, लघुत्तम लोगे तो 2/2 आकर के 1 आ जाएगा, ठीक है। बराबर इधर देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 में 4 का भाग देंगे 1, तो प्लस का 1 आ गया, बराबर आ गए दोनों, ठीक है। तो सत्य दोनों बराबर है। फिर दोबारा देखो, फिर करो गुणांकों का, सॉरी शून्यांकों का गुणा का सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब गुणा करो, गुणा क्या, अल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2, तो इधर c का मान वहां से देखो कितना 1 और बटा a का मान कितना है, a का मान 4, तो ये 4। अब मेरे को ये बताओ कि ऊपर वाले गुणा होते हैं तो 1 को 1 से करेंगे 1, नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, बराबर ये भी 1/4, सत्य हो गया, बराबर आ गए, सत्य है। इस तरह से अपन ने चेक कर लिया। तो हमने चेक कर लिया, गुणांकों के सूत्र से कर लिया -b/a, गुणांकों का योग से, और वैसे सीधा योग करके कर लिया, बराबर आ गए। और गुणांकों का सूत्र गुणा का सूत्र है c/a से निकाला, और सीधा जो शून्यांक है उनका गुणा किया, तो ये भी बराबर आ गए, तो ये भी सत्य अपने पास हो गए। देख पा रहे हो अच्छी तरह से सभी बच्चे, चलो मिटा दें इसको। तो इस तरीके से देखिए सभी अपन कर पा रहे हैं। अगला लेते हैं इसका, देखो करने का तरीका बेटा सेम रहेगा, ठीक है, एक ही तरीका है सबको करने का। जैसे देखो इसका तीसरा पार्ट बताते हैं, तीसरे पार्ट में fx बराबर, fx दिया हुआ नहीं अपन मान लेंगे, ठीक है, क्या दिया हुआ है 6x² माइनस का 2, देख पा रहे हैं, वही बात है बेटा। x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, देखो x स्क्वायर के गुणा में कौन है a, तो a बराबर लिख दो पहले 6, b बराबर कितना लिखोगे कोमा लगा करके आगे, ये x के गुणा में b, तो b का x गुणा -1, और c बराबर कितना है -2, निशान सही लिखना है -2, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करो, fx बराबर, तो वही बाहर वाले को गुणा करें, 6 दूनी 12। अब ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर तो 12 आए और बीच आपस में जोड़े घटाए तो बीच का 1 बचना चाहिए, 1x है नहीं है, पहले वाले में 4x था तो 4x था, ठीक है। तो 4 गुणा 3 तोड़ लो 12 आ जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब पहले वाला ऐसे कैसे लिखना बताया था, और माइनस का लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना बताया था, टुकड़े 4 अक्ष लग रहा तो अक्ष इसके भी लगाओ, 3 के भी लगाओ। अब माइनस का अक्ष बचाना है तो माइनस को इसको कर दो, इसको प्लस कर दो, प्लस माइनस के दुश्मन होते हैं, माइनस के 4 में से प्लस के दुश्मन 3 कम होंगे तो माइनस का 1 अक्ष ज्यादा बचेगा, और ये बनने को बचा, इसको देख करके मैंने चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अब इन दोनों में मैंने कॉमन लेना बताया, एक तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 1 अक्ष कॉमन आ रहा है, 2 अक्ष का इसमें भाग देंगे 3 बार गया, अक्ष गया तो 1 अक्ष बच गया, प्लस का माइनस में भाग देंगे, -2 का भाग 4 में 2 बार गया, अक्ष पूरा कट गया। फिर ये निशान जो चिन्ह है वो लगाना है, फिर दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो मैंने क्या बताया 1 ले लो, 1 का भाग इसमें देंगे तो 3 अक्ष आएगा,
प्लस का माइनस में देंगे माइनस आएगा, एक का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, तो सेम आ गया नहीं आ गया। तो मैंने कहा था ये कोष्टक लिख दो 3x माइनस का 2 और दूसरा बाहर वाला लिख दो 2x और ये प्लस का 1 लिख दिया। तो अब आपसे आगे लिखेंगे अतः शून्यांक प्राप्त करने के लिए, शून्यांक प्राप्त करने के लिए कि क्या करेंगे, f(x) को 0 के बराबर करेंगे। शून्यांक प्राप्त करने के लिए बहुपद को 0 कर देंगे क्योंकि बहुपद को शून्य कर देते हैं ना। तो ये अपने पास 3x माइनस का 2 है एक तो कोष्टक, और एक 2x प्लस का 1 है, इसको 0 के बराबर कर लिया। फिर वही तरीका दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो पहला वाला ये तो 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 इसको 0 के बराबर कर दिया, एंड तथा दूसरे वाला कितना है 2x प्लस 1 है, इसको दोनों को 0 कर दिया। ठीक है, यहां से आप x का मान निकालो तो 3x पहले 2 को उधर ले जाओ तो ये माइनस का 2 इधर जाकर के प्लस का 2 हो गया, या x बराबर गुणा में भाग में ले जाओ तो 2/3 होगा, भाग जाएगा नहीं, इतना छोड़ दो इसको। ऐसे ही यहाँ पे 2x बराबर पहले 1 को ले जाओ इधर या लगा करके, इधर ले गए -1 हो गया, और या x बराबर ये गुणा में 2 भाग में चला जाए तो -1/2 आ गया। इस तरह से x और y के मान आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे मान लो कि माना पहले वाले को अल्फा मान लो 2/3 और दूसरे वाले को इसको बीटा मान लो -1/2। अरे भाई 2 शून्यांक आएंगे, एक को अल्फा मान लो और एक को किसके बराबर लिख दो, बीटा के बराबर लिख दो। ठीक है, अब इसमें रखेंगे मान, देखो सूत्र के अंदर रखेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, एक इसको चेक करेंगे, देखना अभी सभी बच्चे सेम वही सूत्र है, वही तरीका अपने पास, ये c/a देख पा रहे हो सभी बच्चे। चलो इसमें रखते हैं। तो देखिए अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि जोड़ करना है। अल्फा का मान कितना लिखूं 2/3 प्लस बीटा का मान कितना लिखूं -1/2, तो -1/2 कोष्ट लगा के लिख दिया। इधर माइनस का सूत्र b का मान वहां से देखो कितना है -1 बटा कितना है a का मान कितना 6 देख पा रहे हैं। इसको बेटा सरल करो, देखो पहले सुन लो अच्छी तरह से, इसको बाद में करेंगे, इसको छोड़ो। ये देखो 2/3, अब प्लस को माइनस से गुणा कर -1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस होगा 1/6 आ गया। ठीक है, या अब इनमें लगता में ले लो 6, 3 का भाग 6 में दें 2 आया, 2 को ऊपर वाले से करें 2 दूनी 4, माइनस 2 का भाग 3 में 3 आया, 3 को 1 से करें 3 एकम 3 बराबर 1/6। तो या 4 में से 3 का जोड़ का 1 बच गया नीचे 6 और ये 1/6 सत्य आ गया, बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई, तो आप करेंगे सत्य है। ठीक है, एक और कर ले, इधर मिटा दूं, आप इधर इसको मिटा दूं, सभी बच्चे देख रहे होंगे, इसको मिटा देता हूं इतना। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे अपन, शून्यांकों का गुणा करेंगे। शून्यांकों का क्या करेंगे, गुणा। अल्फा बीटा बताया था आपको मैंने, सूत्र क्या बताया था c/a। अब देखो या लगा करके गुणा का मतलब अल्फा का मान ये 2/3 लिख दो, गुणा बीटा का मान कितना था -1/2 था, ये -1/2 लिख दिया, बराबर कितना c/a का मान कितना -2 बटा a का मान कितना 6 देख पा रहे हैं। या लगा करके देखो 2 से 2 कट गया, प्लस को माइनस करेंगे -1 बटा नीचे कितना 3 बराबर, इधर देखो 2 एकम 2 2 3 6 काट दिया, -1/3 आ गया, बराबर आ गए दोनों साइड में -1/3 तो ये सत्य है। तो सत्य है मतलब जांच हो गई अपने पास, जांच कर पाए अच्छी तरह से, देख रहे हो सभी बच्चे, जल्दी सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। इस तरीके से देखिए हमने गुणांकों की सत्यता कर ली, गुणांकों और जो शून्यांक है उनके बीच में संबंध कर लिया, डायरेक्ट शून्यांकों का गुणा किया और सूत्र से गुणांकों से, गुणांक जो है, गुणांक किसे बोलते हैं, जो गुणा में है ना ABC, इनको गुणांक बोलते हैं, इनसे हमने गुणा निकाला वो बराबर आया। ठीक है, और योग में भी बराबर आ गया, तो सत्य हो गया। इस बात को मिटा दे, इसको कर लिया होगा सभी बच्चों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका ले लेते हैं। f(x) बराबर देखो अपने को दे रखा x² माइनस का 15 देख पा रहे हैं अच्छी तरह से सभी बच्चे। तो बेटा सबसे पहले मैं बात बता दूं, a बराबर x² के गुणा में 1, b बराबर x का गुणा b होता है, क्या इसमें x का पद है, नहीं है तो फिर नहीं हो तो 0 कर दो, और c बराबर बिना x वाला पद तो ये -15 कर दो। ठीक है, फिर देखिए अपन f(x) बराबर इसको लिखो x² माइनस का 15, इसके गुणनखंड करो। तो बेटा साइड में लिख रहा हूं मैं a² माइनस b² का गुणनखंड क्या होता है, 2 पद होते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह, ऊपर स्क्वायर है, तो अपन क्या करते हैं स्क्वायर को छोड़ दो, अंदर वाले जो बच गए ना, ये a अंदर बच गया, ये b अंदर बच गया, इनको एक बार एक कोष्ठक में जोड़ दो, a प्लस b, एक में घटा दो a माइनस b, ये गुणनखंड बताया था आपको 9th क्लास में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको x का स्क्वायर करो पहले, -√15 करके स्क्वायर कर दो, क्योंकि सबको पता है, मैंने आपको बताया था जैसे 2 होता है ना, 2 होता है, इसको √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि √2 को खुद √2 से गुणा करते हैं तो वापस खोलने पर वापस 2 आ जाएगा, ये 2 वापस आ जाएगा, तो √15 को √15 से करें वापस 15 आ जाएगा, तो सही है। अब अंदर वाला ये a हो गया और ये b हो गया, एक बार जोड़ दो इनको, तो x प्लस √15 जोड़ दिया कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में घटा दो तो x माइनस का √15 घटा दिया, हो गया। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखेंगे, अतः शून्यांक प्राप्त करने के लिए, शून्यांक
प्राप्त करने के लिए, शून्यांक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग जीरो, एक तो अक्ष प्लस और √15 है इसको जीरो के बराबर, और एक ये अक्ष माइनस का √15 है इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो अक्ष बराबर यहाँ उधर ले जाएंगे तो माइनस का √15 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर अक्ष बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस का √15 आ गया। तो ये सभी बच्चे देख पा रहे हैं चित्र से, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को। हमने यहाँ पे दोनों फैक्टर करके और अलग अलग जीरो के बराबर करके फैक्टर समझ में आ गए थे। हमने a² - b² इसका किया था, तो अपने पास फैक्टर करने पर एक तो अक्ष प्लस √15 आ गया था और एक अक्ष माइनस √15 आ गया था, और इनको अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे तो एक तो प्लस का √15 आएगा, एक माइनस का √15 अक्ष के मान आएंगे, एक को अल्फा एक को बीटा मान लिया। शून्यांकों का योग का सूत्र अल्फा प्लस बीटा लगा करके, तो यहाँ पर तो इनको दोनों को जोड़ दिया, एक अल्फा और एक बीटा का मान ये, और इधर सूत्र का माइनस का बी का मान अपने पास 0 है और बटा ए का मान 1 है, तो प्लस और माइनस के √15 आपस में कट जाएंगे 0, और इधर 0 में कोई भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो सत्य हो गया। अब शून्यांकों का गुणा का ये हो गया सूत्र, अल्फा वही अपने पास √15 लगा दो अल्फा का मान, ठीक है, और गुणा बीटा का मान क्या है, माइनस का √15 है, ठीक है, बराबर सी का मान माइनस का 15 और बटा ए का मान कितना है 1, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आएगा, √15 को √15 से गुणा करें तो कितना आएगा 15, जैसे √2 को √2 से गुणा करने पर रूट हट जाता है 2 आता है, वैसे √15 को √15 से गुणा करने पर 15 आएगा, और इधर प्लस माइनस भाग देंगे माइनस, 1 का भाग 15 देंगे 15, दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये भी अपने पास क्या हो गया, सत्य है। देख पा रहे अच्छी तरह से। इस तरीके से हमने देखो 4 पार्ट इसके कर लिए, चलो इतना ही करेंगे, बाकी क्या आप कुछ करेंगे आगे अपना अगली क्लास में लेकर के आएंगे, ठीक है। चलो सभी बच्चे, आपको मैंने बार बार कहा कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गांव से, महलों में, मोहल्लों में, गलियों में, सभी से अपने से सब्सक्राइब जरूर कराना, अपने चैनल को लाइक जरूर करें। मैं जोशी सर आपके पास दोबारा आगे वाले क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। 10th क्लास के अपन कर रहे हैं बहुपद 3 की पर्सनालिटी 3.1 के अंदर आपने पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट आज कर लिया, ठीक है। चलो इसी उनके साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।